नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा थी जो महर्षि संदीपनी ने उज्जैन क्षेत्र के अंदर अपने गुरुकुल के अंदर शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने प्रस्तुत की। जब श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूरी हुई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी से बड़े आदर पूर्वक ये विनय और आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप हमें अपनी गुरु दक्षिणा के लिए आदेश कीजिए। ऐसा कहने पर महर्षि संदीपनी जी ने वो कौन सी ऐसी गुरु दक्षिणा श्री कृष्ण से मांगी जो शायद ही आज तक किसी गुरुदेव ने अपने शिष्यों से मांगी हो। आइए वही सुनते हैं। संदीपनी मुनि ने श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का तो अनुभव कर ही लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह करके उनसे ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, तुम लोग मुझे उसे वापस ला कर दे दो। श्री कृष्ण का पराक्रम तो अनंत ही था, दोनों ही वे बड़े महारथी भी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार किया और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में चले गए। समुद्र तट पर जाकर कुछ अक्षण तो वे वहां पे बैठे। उस समय ये जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर ही हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके पास आकर उनके सामने उपस्थित हो गया। भगवान ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को भाग कर ले गए थे उसे लाकर शीघ्र मुझे वापस दे दो। तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को भाग कर ले गए थे उसे लाकर शीघ्र मुझे वापस दे दो। मनुष्य के वेश में वहां पर पहुंचे समुद्र ने कहा, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर संघ के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंख असुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की पुरी शैमनी में जाकर अपने शंख को बजाया। शंख का शब्द सुनकर बारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत भी किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने क्रम बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके क्रम पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनके गुरु पुत्र को लाकर दे दिया। तब यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन वापस लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा, आप और जो कुछ चाहें वो भी मांग लो। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति मुझे गुरु दक्षिणा दे दी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उनका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह जाता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कृति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और बादल के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा को वापस लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से बहुत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देखकर सबके सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन उन्हें वापस मिल गया हो। सुखदेव मुनि जी, ये परम पवित्र कथा महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में सुनाते हैं। अब अगले 46वें अध्याय के अंदर हम जानेंगे उद्धव जी की व्रज यात्रा के बारे में। मेरा सभी सनातनी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है, कृपा
श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुनें तथा दूसरों को भी सुनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।